नाम रूप पृथक पृथक हो जाए, यही सृष्टि है। और नाम रूप के व्याकरण के जो पहले की अवस्था, नाम रूप के स्पष्टीकरण की जो पहले की अवस्था, उसी का नाम अव्याकृत है। अव्याकृत है बीज अवस्था, जो बीज अंकुर भाव को प्राप्त होता है, अंकुर भाव को जो जीव प्राप्त होता है, जो बीज अंकुर भाव को प्राप्त होता है, वही अंकुरोत्पत्ति उन्मुख जो उच्छून बीज है। धरणी अनिल जल के संसर्ग से वो थोड़ा फूल जाता है। धरणी अनिल जल के संसर्ग से कुछ फूल जाता है बीज, फूलता है तो फूटता है तब उसमें से अखुआ निकलता है। ये है क्रम। इसीलिए कहीं कहीं लिखा तस्मात् अव्यक्तम उत्पन्नम, अव्यक्त भी उत्पन्न होता है। त्रिगुणम द्विसत्तम, माने क्या ना, त्रिगुण जो अव्यक्त है वो भी भगवान से उत्पन्न होता है। उत्पन्न कैसे होता है? आज है वो तो। उत्पन्न होने का अर्थ क्या है? उत्पन्न होने का अर्थ माने कार्योन्मुखम भवति, कार्योत्पादनोन्मुखम भवति। कार्योत्पादन के उन्मुख हो जाता है, यही उत्पत्ति। कार्योत्पादन के उन्मुख हो जाता है, यही उत्पत्ति। उसमें कुछ विशेष अवस्था उत्पन्न हुई, वही अवस्था उत्पन्न होती है, उच्छूनावस्था। बीज की जो उच्छूनावस्था, वही उच्छूनावस्था उत्पन्न होती है। उसी को अभिप्राय लेकर के बोले तस्माद् अव्यक्तम उत्पन्न, उससे अव्यक्त उत्पन्न होता है। तो इसलिए उसी को श्रीमद् भागवत में कहा, अव्याकृतमनंताख्यम आसनम यदधिष्ठितम। शेष साई भगवान जिस शेष सैया पर विराजमान सो रहे हैं, वही शेष है, वही अनंत है, अनंत नाम उसका है। वही अव्याकृतम है, वही अव्याकृत है, वही भगवान का आसन। क्योंकि भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान अक्षरात् परतः परः, पर अक्षर से परे रहते। तब अर्थात पर अक्षर उनकी शैया है, पर अक्षर पर वो सोते हैं। तो जो जिस पर सोता है उससे भिन्न नहीं होता है। पलंग पर सोने वाला देवदत्त पलंग से भिन्न नहीं है। इस तरह से अव्याकृत पर रूपी शेष पर सोने वाला भगवान अव्याकृत से भिन्न है। यही अक्षरात् परतः परः का अर्थ हुआ। पर अक्षर जो है, एक तो अपर अक्षर केवल प्रकृति अपर अक्षर, और पर अक्षर अव्याकृत ब्रह्म रूप अक्षर, वो पर अक्षर है। उस पर अक्षर से पर जो है वो भगवान है, शेषशाही, शेष पर शयन करने वाले। तो वही अव्याकृत है। वो अव्याकृत में चैतन्य तो है, लेकिन प्रधानता है प्रकृति, प्रधानता प्रकृति की। इस अभिप्राय से बलराम को कह दिया प्रधान, और कृष्ण को कह दिया पुरुष। कृष्ण पुरुष है, बलराम प्रधान। पहला जो है सो क्या नाम है, पहला हुआ राम, और फिर मुकुंद। तो राम तो प्रधानम, और मुकुंद वो क्या पुरुष, मुकुंद हुआ पुरुष। इस प्रकार से व्यवस्था जुड़ गई। तो एतावता हुआ बलराम और कृष्ण दोनों प्रधान और पुरुष, और दोनों विश्व की योनि है और पुरुष, और क्या बीज है, बीज है और योनि है। तो बीज जो है सो, बीज माने उपादान कारण, और ये समवायी कारण, उपादान कारण एक ही है। और योनि जो है सो माने निमित्त कारण। तो यहाँ यो ले लेना, निमित्त कारण मुकुंद को लेना, और बीज जो है सो प्रकृति उपादान कारण ले लेना। क्योंकि ये भी सिद्धांत है ना कि प्रपंच का प्रकृति उपादान है, और प्रकृति का अधिष्ठान होने के कारण ब्रह्म जो है सो वो उसमें भी कारणता का व्यवहार होता है। पर मुख्य रूप से उपादानता का व्यवहार केवल मात्र प्रकृति में है। प्रकृति का आधार होने के कारण परब्रह्म में भी उपादानता और निमित्तता का व्यवहार होता है।
निमित्तता का इसलिए कहना है कि निमित्तता में सज्ञानता रहती है, उपादान में इतनी सज्ञानता की जरूरत नहीं, मिट्टी को के सज्ञान होने की जरूरत नहीं, लेकिन कुलाल के सज्ञान होने की जरूरत है। कुलाल सज्ञान है तब घट का निर्माण कर सकता है, तो मिट्टी तो सज्ञान नहीं है। तो इसलिए उपादान जो है वो जड़ भी हो सकता है, और निमित्त जो है वो जड़ हो ही नहीं सकता, चेतन ही होता है। तो इसलिए तम प्रधाना प्रकृति तो उपादान माना जाती है, तम प्रधाना प्रकृति उपादान, और विशुद्ध सत्व प्रधाना प्रकृति वो निमित्त कोटि में चली जाती है। तो इसलिए विशुद्ध सत्व प्रधाना प्रकृति से विशिष्ट चैतन्य निमित्त कोटि में गया, और तम प्रधाना प्रकृति विशिष्ट चैतन्य उपादान कोटि में गया। तो दोनों ही चेतन ही उपादान भी है, चेतन ही निमित्त है, और प्रकृति भी उपादान भी है, प्रकृति ही निमित्त भी है। माने प्रकृति ही अव्याकृत का विशेषण बन गई, तम प्रधाना प्रकृति अव्याकृत का विशेषण बन गई। और वही विशुद्ध सत्व प्रधाना प्रकृति जो है वो निमित्त रूपी ईश्वर की प्रकृति, ईश्वर का क्या विशेषण बन गई। इस प्रकार से दोनों जगह प्रकृति है, दोनों जगह पुरुष है, अव्याकृत में भी ईश्वर में भी दोनों जगह प्रकृति है, दोनों जगह पुरुष है। ईश्वर में विशुद्ध सत्व प्रधाना प्रकृति है, और अव्याकृत में तम प्रधाना प्रकृति है, और विशुद्ध सत्व प्रधाना प्रकृति तो जीव में। ये सब भेद है। इस आधार पर बलराम अव्याकृत रूप हैं, शेष रूप हैं, अनंत रूप हैं, व्यापी वैकुंठ रूप हैं, शेष रूप है, भगवान का सिंहासन रूप है, आदि आदि जो कुछ भी वही भगवान की पादुका भी बन जाते हैं, भगवान का छत्र भी बन जाते हैं, और भगवान के शेष बन जाते। शेष माने अंग, भगवान अंगी, अंगी भगवान के शेष बन जाते। भक्ति के ही मर्म है कि भगवान का शेष बन जाना। शेष माने उपकरण, सेवा का साधन बन जाना, भगवान का फूल बन जाना, भगवान का चंदन बन जाना, भगवान का मुकुट बन जाना, भगवान का किरीट बन जाना, भगवान की पादुका बन जाना, भगवान का सिंहासन बन जाना, भगवान का छत्र बन जाना, भगवान का चमर बन जाना, भगवान के पूजा का उपकरण बन जाना, भगवान की पलंग बन जाना। सबसे बढ़िया सेवा क्या है? जो अपने आप को सेव्य का सेवा का साधन बना देना चाहता है, तो पलंग बना देना चाहता है दूसरे का, अपने आप को दूसरे का पलंग बना देना चाहता है, उसको अपने आप के लिए कहां जगह चाहिए? अपने आप के लिए जगह ही नहीं चाहिए। तो इस तरह से अव्याकृत बलराम वही प्रधान, और पुरुष हुए कृष्ण बलराम, पुरुष हुए कृष्ण। दोनों चेतन है, दोनों प्रकृति है, दोनों जगह चेतन है, दोनों जगह प्रकृति है। एक जगह प्रकृति का प्राधान्य है, एक जगह पुरुष का प्राधान्य। ये भेद, एक जगह पुरुष का प्राधान्य, एक जगह प्रकृति का प्राधान्य। यही सब बात स्त्री पुरुषों में भी चलती है। अब यहां इतना और भेद मानना, कहते हैं अभ्युदय जो है, अभ्युदय लौकिक उन्नति का नाम अभ्युदय। सम्राट हो जाना, स्वराट विराट हो जाना, चक्रवर्ती नरेंद्र हो जाना, अनंत धन धान्य संपन्न हो जाना, ये सब है अभ्युदय। इंद्र बन जाना, महेंद्र बन जाना, वरुण कुबेर बन जाना, ब्रह्मा बन जाना, ये सब है अभ्युदय, उन्नति। उन्नति होते 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 ब्रह्म पद प्राप्त हो, इंद्र पद प्राप्त, ये है उन्नति। तो उन्नति जो जीव की है उसी को कहते हैं अभ्युदय। अभ्युदय में परम प्रधान बलराम, बलराम की आराधना से, अव्याकृत की आराधना से अभ्युदय मिलता है। उसमें भगवान सहकारी, सहायक, भगवान सहायक हैं, और प्रधान जो है उसमें मुख्य अभ्युदय के काम में। और भक्ति के काम में, मोक्ष के काम में भगवान प्रधान हैं, भगवान मुख्य हैं,
भक्ति और मोक्ष देने के लिए भगवान प्रधान है, मुख्य है, और बलराम सहायक। बलराम सहायक। इसलिए और दोनों की आवश्यकता संसार में होती है। बिना अभ्युदय के काम नहीं चलता, बिना निःश्रेष के काम नहीं चलता। इसलिए अभ्युदय और निःश्रेष दोनों, अभ्युदय निःश्रेष दोनों की प्राप्ति के, दोनों की प्राप्ति के ये दोनों साधन हैं। उद्धव जी वर्णन कर रहे हैं नंद बाबा से, ज्ञानोपदेश कर रहे हैं ना। इसे थोड़ा वो लोकोत्तर अनुराग को संकुचित हो जाए, जरा धैर्य हो जाए, वो जो व्यग्रता है, व्यग्रता वो कम हो जाए, व्यग्रता कम हो जाए। ज्ञान के प्रभाव से ऐश्वर्य का वर्णन सुनकर व्यग्रता कम हो जाती है। जिस समय भगवान राम की वन यात्रा का वर्णन हो रहा हो, या भगवान कृष्ण जो है सो मथुरा जा रहे हों और गोपियां विलाप कर रही हों और ग्वाल बाल सब व्याकुल हो रहे हों, तो उसका प्रभाव वक्ता श्रोता पर भी पड़ता है। वक्ता श्रोता के मन में भी करुणा आ जाती है, करुणा की बात आ जाती है। उसी बीच में यदि समझ लो, अरे भाई राम तो अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा है, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, सब जगह है, उनका कहीं वियोग होता है, उनको कोई संताप होता है, ये भाव मन में आता है तो रोना धोना कम हो जाता है, वो रोना धोना कम हो जाता है। ऐश्वर्य का प्रबोध होते ही वो जो करुण रस का प्राधान्य है वो कम हो जाता है। इसी दृष्टि से ये बोल रहे, एतौ हि विश्वस्य च विश्वयोनि रामो मुकुंद पुरुष प्रधानम अन्वय भूतेषु विलक्षणस्य। वो भूतों में अन्वित होते हैं अंतर्जामी रूप से, अंतर्जामी रूप से सब भूतों में प्रविष्ट हैं, जितना चराचर प्रपंच है अंतर्जामी रूप से राम कृष्ण दोनों सब भूतों में व्याप्त है। तो भी विलक्षणस्य ज्ञानस्य च इमौ पुराणौ ईशाते ईशाते। यद्यपि यहां प्रकृति भाव हो जाना चाहिए, ईशाते इमौ, संधि नहीं होनी चाहिए, हाँ, पर आर्ष संधि, ईशात इमौ पुराणौ, नहीं तो ईशाते ऐसे ही रहना चाहिए प्रकृति भाव, तो भी संधि इस तरह से हो। और विलक्षण का अर्थ करते हैं, बिह कालः लक्षणम यस्य सा विलक्षण माने अभ्युदयः। अभ्युदयः काल के द्वारा ही, काल पर निर्भर है अभ्युदय, कालाधीन है अभ्युदय, कालाधीन। निःश्रेष कालातीत, कालानवच्छिन्न निःश्रेष। इसे बिहि कालः लक्षणम जस्य असौ विलक्षणः अभ्युदयः, माने अभ्युदय के दोनों ईशा थे, दोनों अभ्युदय का ये षष्ठी जो है सो क्या नाम कर्म में हो गई है, अधिक और ईश दय, इनके सबके योग में षष्ठी हो जाए। अधिगर्थ दय शाम क्या है, तो इस तरह से ये संशयो भगवान दयेद अनंतः, दयेद जैसा, इसी तरह से यहां पर भी तो कहते विलक्षण से माने अभ्युदय से ईशाते। दोनों राम और कृष्ण, बलराम और मुकुंद दोनों अभ्युदय के स्वामी नियामक हैं, उन्हीं के आधार पर अभ्युदय बनता है। दुनिया में जो अभ्युदय होता है, कोई ब्रह्मा बन गया, कोई सम्राट बन गया, कोई सेठ साहूकार बन गया, कोई अनंत धन धान्य संपन्न बन गया, कि भगवान की कृपा।
भगवान की कृपा से ही, भगवान के ही नियंत्रण में अभ्युदय होता है। और ज्ञानस्य माने मोक्षस्य, ज्ञान साध्यस्य मोक्षस्य, या मोक्ष साधकस्य ज्ञानस्य। मोक्ष साधक जो ज्ञान है, परब्रह्म का साक्षात्कार, मोक्ष साधक जो ज्ञान है, उसका भी ईशान भगवान ही। भगवान की कृपा से ही मोक्ष और भक्ति प्राप्त होती है। उपलक्षण यहां ज्ञान भक्ति, ज्ञान और भक्ति दोनों भगवान की कृपा से होती है। इसमें भगवान की कृपा प्रधान, भगवान की कृपा से। गोस्वामी जी कहते हैं, यह सब साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव को कोई। ये गुण साधन ते नहीं हो, ये सब गुण साधन से नहीं होते, आपकी कृपा से कोई कोई में वो गुण आते हैं। है जन्मांतरी कुछ हेतु है, नहीं तो काहे कृपा हो भगवान की। कृपा में अहितु की कृपा भगवान की है, ये भी ठीक है, अहितु की है, लेकिन फिर वही कहना पड़ेगा ना कि फिर किस पर कृपा हो किस पर कृपा न हो, वैषम्य निर्घृण दोष आएगा। इसलिए फिर अंत में वही है कि मई ते तेसु चाप्य हम, जे भजन तो माम भक्त्या मई ते तेसु चाप्य हम। जो भक्ति से प्रेम से मुझको भजते हैं, उनको मैं भी प्रेम से भक्ति से भजता हूं। तो अर्थात कुछ जीव की तरफ से, कुछ भगवत कृपा से ही, जन्मांतरी कृपा से ही कुछ भगवान की ओर आभिमुख्य हो, तो भगवान की ओर आभिमुख्य हो, तो फिर भगवान उसको कृपा करके जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, खूब मदद कर देते हैं, खूब उसको माला माल बना देते हैं और भक्ति ज्ञान का भंडार भर देते हैं, सब कुछ हो जाता है। तो इसलिए ज्ञान मोक्ष का साधक जो ज्ञान है, उसके भी ईशान भगवान है, और चकारात भक्ति के भी ईशान भगवान है, और अभ्युदय के भी ईशान भगवान है। अर्थात मोक्ष और भक्ति ये सब भगवान के अनुग्रह से प्राप्त होता है, और अभ्युदय भी भगवान के अनुग्रह से प्राप्त होता है। अभ्युदय में प्रधान की प्रधानता होती है, माने बलराम का विशेष आशीर्वाद बलराम का अभ्युदय में होता है। भगवान साकारी होते हैं, किंतु मोक्ष आदिकों में तो भगवान ही स्वतंत्र होते हैं। वो साकारी भी और मूल भी दोनों भगवान होते हैं, वो भी दोनों मिले हुए हैं। इसलिए ईशाते दोनों ही करता है इसके, इसलिए बलराम और मुकुंद दोनों ही ईशान हैं। तो अर्थात उसमें भी कुछ न कुछ मान लिया, देह की अपेक्षा, इंद्रियों की अपेक्षा, मन की अपेक्षा, इनके स्वस्थ रहने की अपेक्षा तो है ये सबको। देह स्वस्थ न रहे, इंद्रियां स्वस्थ न रहे, मन स्वस्थ न रहे, तो ज्ञान प्राप्ति में भी बाधा पड़ती है, और साधनाभ्यास में भी बाधा पड़ती है, और अनेक प्रकार के ज्ञान विज्ञान के अर्जन में बाधाएं पड़ती। इसीलिए सब प्रार्थना करनी पड़ती है। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, या भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। भगवान से उपनिषद पढ़ने वाला विद्यार्थी और अध्यापक दोनों ही बैठकर प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमारे कान, हमारे श्रोत्र, हमारा इंद्रियां, हमारे नेत्रादि सब के सब सावधान हों, और वो उचित रूप से वेदांत का श्रवण कर सकें, ग्रहण कर सकें, धारण कर सकें, उसका समुचित फल प्राप्त कर सकें, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए फिर प्रार्थना करते हैं तो माने सापेक्ष है। तो इसलिए इसमें सब में अभ्युदय की भी अपेक्षा है, बलराम की सहायता की भी अपेक्षा है, और मुकुंद की भी सहायता की अपेक्षा है। ये सब बात है। ये तो वही विश्वसच बीज जोनी राम मुकुंद पुरुष प्रधानम अन्वीय भूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य चेषाति मऊ पुराणो। एक टीकाकार यहाँ कहते हैं, ज्ञानस्य माने निर्गुणस्य निर्विशेषस्य ब्रह्मणा ईशाते। क्योंकि बदंत तत्तत्वविदः तत्त्वं ज्ञान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्दते। तो कहते हैं ज्ञान जो है वही परब्रह्म है, ज्ञान परब्रह्म है।
ज्ञानम ब्रह्म, सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। यहां पर भी ज्ञान को पर ब्रह्म कहा है, ज्ञानम ब्रह्म। तो ज्ञानम ब्रह्म कैसा ज्ञानम? अद्वयं ज्ञानम, अद्वयं ज्ञानम यहां ले लो। वो ज्ञान जो अद्वय ज्ञान, सजाति विजाति सुगत भेद रहित ज्ञान, वो ज्ञान माने ब्रह्म। तो ब्रह्म का भी ईशान ये दोनों करते, मुकुंद और कृष्ण ये दोनों ब्रह्म का भी, ब्रह्म पर भी शासन करते हैं, ब्रह्म का भी ईशन नियंत्रण करते। कैसे जाना? ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्याद्वयस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। गीता में कहते हैं भगवान कृष्ण, मैं ब्रह्म की भी प्रतिष्ठा हूं, आधार हूं, ब्रह्म भी मेरे ही में अध्यस्त है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, कौन ब्रह्म? शाश्वत ब्रह्म, अव्यय ब्रह्म, अव्यय ब्रह्म, शाश्वत ब्रह्म, उसकी भी प्रतिष्ठा कृष्ण है। ऐसे धूप की घाम की प्रतिष्ठा सूर्य है। जो आतप फैला हुआ है संसार में, प्रकाश, आतप, घाम, उसका आधार क्या है? सूर्य। सूर्य से ही सब आतप, प्रकाश, रश्मि पुंज बाहर निकलता है। ऐसे ब्रह्म रूपी प्रकाश का आश्रय सूर्य रूपी मैं कृष्ण, वो सूर्य रूपी कृष्ण से अनंत अनंत प्रकाश रूपी ब्रह्म प्रादुर्भूत होता है। और ब्रज लोग कहते, ब्रजवासी लोग कहते हैं राधा रानी के नूपुर का जो प्रकाश है वही ब्रह्म। राधा रानी के नूपुर का जो प्रकाश है वही ब्रह्म। और राधा रानी के नूपुर की जो झंकृति है वही शब्द ब्रह्म है। नूपुर की झंकृति वो सब शब्द ब्रह्म है, और उसका जो प्रकाश है वही ब्रह्म। इस प्रकार से जो भावुक लोग हैं, इस प्रकार से अपने इष्ट देवता की का सर्वोत्कर्ष वर्णन करना ही चाहिए। इसलिए हमको इससे प्रसन्नता होती है, कोई ये नहीं होता कि खराब, ठीक है। दार्शनिक लोग, औपनिषद लोग अपने ढंग से विचार करते रहे, ये भी एक विचारधारा है, सुनना चाहिए। तो इस तरह से ये सब है। इसलिए ज्ञानस्य माने ब्रह्मणा, ब्रह्मण, उनका भी ईशाते, इत्यादि इत्यादि। वेत्स्यनुगृहीतम माम परब्रह्मेति शब्दितम सम प्रश्नैर्विवृतम हृदि। वो मत्स्यावतार के समय का वर्णन है, जिसमें कहा कि मेरे अनुग्रह से सम प्रश्नों से विवृत जो क्या नाम ब्रह्म है उसको भी तुम जानोगे। तो ये सब बात है, किंतु सिद्धांत की दृष्टि से ऐसा अर्थ नहीं है। एक देशी अर्थ ऐसा है, वस्तुतस्तु ज्ञान से अर्थ वही है, मोक्ष साधक ज्ञान और भक्ति और विलक्षण का अर्थ अभ्युदय, इन सब का ईशान स्वामी, नियंत्रण करने वाले बलराम और कृष्ण हैं, यही अर्थ है। क्योंकि शास्त्रों में, उपनिषदों में और विशेष करके श्रीमद् भागवत में कृष्ण को ब्रह्म ही कहा। ब्रह्म कृष्ण एक ही, जन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातन। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कसाम जन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। तो नंद ब्रज के निवासियों का धन्य भाग्य है, धन्य भाग्य है, क्योंकि उनका मित्र जो है वो पूर्णम परम ब्रह्म कृष्ण है। तो कृष्ण जो है वो पूर्ण परम ब्रह्म ही है। इसलिए ब्रह्म में और कृष्ण में भेद मानना, और ब्रह्म को कृष्ण का प्रकाश मानना और उनको सूर्य स्थानीय मानना, ये सब सिद्धांत नहीं। तयोरित्थं भगवती कृष्णे नंद यशोदयोः दीक्षानुरागम परमं नंदमाहोद्धो मुदा। इस प्रकार से नंद और यशोदा दोनों का भगवान कृष्ण में इस प्रकार से अनुराग देखा, बड़ा विलक्षण अनुराग। कृष्णे सदानंद रूपे, सदानंद रूप जो कृष्ण है, परमानंद घन कृष्ण में नंद और यशोदा का ऐसा लोकोत्तर अनुराग को देखकर परमम अनुरागम,
परमम अत्यंतम उत्कृष्टम अनुरागम, अत्यंत उत्कृष्ट अनुराग देख करके नंदमाहोद्धो मुदा, चैत्र पीछे चला गया, हाँ आगे यही, जस्मिन जन प्राण वियोग काले क्षण समावेश मनो विशुद्धम निर्वृत्त कर्माशय माशु जाति परांगतिम ब्रह्ममयोर कवर्ण। ये उद्धव जी कहते हैं, ये ऊंचा ज्ञान विज्ञान वर्णन किया तो भाई वक्ता जो है वैसे होते हैं, श्रोता को देखते रहते हैं, श्रोता की स्थिति क्या है, श्रोता की मन स्थिति क्या है। अध्यापक जो है विद्यार्थी को देखता रहता, हमारी बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? तो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, तो नहीं समझ रहा तो फिर उसको प्रकारांतर से रूपांतर से निरूपण करता है। तो उद्धव जी जो है सो बड़े चतुर बृहस्पति के शिष्य हैं, और भगवान कृष्ण के परम प्रिय हैं, सब जानते हैं कि उद्धव जी हमारी इस बात को, ये नंद बाबा हमारी इस बात को ग्रहण नहीं कर रहे, उपेक्षा कर रहे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, उपेक्षा कर रहे, ये समझते हुए तब वही जो नंद बाबा को अभीष्ट है फिर वही बात बोले। क्या बोले? जस्मिन जन प्राण वियोग काले। नंद बाबा, अरे तुम्हारे लाड़ेले लाल कृष्ण कौन है? जस्मिन जन प्राण वियोग काले, प्राणी प्राण वियोग काल में मरने लगता है, जिसके स्वरूप में एक क्षण भर अपने मन को लगा करके ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। मरण काल में, माने वो मरण काल में बड़ी पीड़ा होती है, बड़ी व्यग्रता होती है, और अपवित्रता भी रहती है। मरण काल में रोज रोज नहाना धोना भी नहीं बनता, कई ढंग से लोग मरने वालों को नहाने ही नहीं देते, चाहिए नहाना वाला नहीं, लेकिन ये सोचते हैं कि कष्ट होगा, ये होगा वो। तो उस समय अशुद्धि भी रहती है, कभी कभी तो मरण काल में मूत्रादि निकल जाता है, मूत्रादि निकल जाता है कई लोगों मरण के समय, और कफ वफ तो इधर उधर रहता ही है मुश्किल से, कफ से तो कंठ अवरुद्ध होता ही है। हजारों में लाखों में कोई एक व्यक्ति महापुरुष सौभाग्यशाली, वही कोई ज्ञानियों वानियों की बात नहीं कहे, ज्ञानी भी बड़े परेशान होकर मरते हैं। ज्ञानी भी नहीं नियम कि ज्ञानी बिल्कुल ठीक है ठीक मरता है, ज्ञानी भी कई तरह का मरता है। इसीलिए ज्ञानी वो पहले ही बोल देते हैं, भाई रुग्णो वा बिलुठन भुवि निरोगोपविष्टो वा रुग्णो वा बिलुठन भुवि। ज्ञानी चाहे निरोग होकर समाधि में बैठकर प्राण त्याग करे तो, अथवा रुग्णो वा बिलुठन भुवि, रुग्ण होकर के भूमि में लौट रहा है, लौटता हुआ भूमि में तड़फड़ाता हुआ प्राण त्याग करे तो भी कैवल्य में मोक्ष में कोई फर्क नहीं। ऐसा तो ये तो सब देह त्याग की विडंबना है, जैसे तैसे देह को त्याग दो, चाहे रुग्णों बादुषण भूमि, रुग्ण होकर के पृथ्वी में लौटते हुए प्राण त्याग कर दो, अथवा निरोग होकर समाधि में स्थित होकर प्राण त्याग दो। प्राण त्याग के अनंतर वो मुक्तो सो विगताशया। और ये भी तो है, क्या नाम है, तरुण तेजुब्बा काश्याम सुपतस्य गृहे थवा। यानी काशी में तनु त्याग करे अथवा किसी चांडाल के घर में जाकर प्राण त्याग करे। तनु त्यजतुबा काश्याम सुपतस्य गृहे थवा, तो ही मुक्तो सो विगताशयः, उसका अंतःकरण जो वासनाओं का आश्रय है वो बाधित हो जाता है तत्व ज्ञान से, इसलिए मुक्त हो जाता है, मुक्ति में कोई संदेह नहीं। तो अस्तु कहने का अभिप्राय कि मरण काल में बड़ा कष्ट होता है, नाना प्रकार की पीड़ा होती है, अशुद्धि भी बहुत रहती है,
व्यग्रता भी बहुत रहती है। उस समय भी, मरण काल में भी अगर भगवान में किसी ने चित्त लगा दिया और देर तक नहीं, क्षणमपि, देर तक नहीं, घंटा 2 घंटा भगवान में मन लगा रहे सो छोड़ो, क्षणमपि मरण काल में, घोर व्यग्रता दशा में, घोर आदि व्याधि से घिरे रहने पर और अशुचिता, अशुद्धि रहने पर भी मन क्षण भर भगवान के बीच में लग जाता है, तो कर्माशय को, वासना को त्याग करके भगवान को प्राप्त हो जाता है। तो कहते बिरी कौन सी बात, कौन सी नई बात आप कह रहे हो? ये तो वेद ही कहता है, यथा जदा जदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा जे हृदि स्थिताः अथ मर्त्यो मृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। बृहदारण्यक की श्रुति है जो कहती है जदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा, जिस समय प्राणी के हृदय से काम सब विनष्ट हो जाते हैं, कामनाएं विनष्ट हो जाती हैं। कौन काम? जो हृदय स्थिता, जो इसके हृदय में स्थित है। मान इसका मतलब वो काम क्या है? कहते ग्रंथि रूप। काम क्या है? बोले ग्रंथि रूप काम है। इसीलिए प्रमुच्यन्ते माने खुलने को, खुलने को कहते प्रमुच्यन्ते। तो गांठें खुलती है और क्या खुलता है? जो वस्तु भावात्मक है वो खुलेगा क्या? इसलिए ग्रंथि रूप है, ग्रंथि रूप ही काम है। ग्रंथि रूप काम, तत्व ज्ञान से ग्रंथि खुल जाती है, ग्रंथि खुल जाने से काम मुक्त हो जाता, काम खत्म हो जाता है। आत्मा अनात्मा, आत्मा अनात्मा की जो ग्रंथि है, जड़ चेतन ग्रंथ पड़ी गई, जब मखा छूटत कठिनाई, ये जो आत्मा अनात्मा की गांठ लग गई है, सत्यानृत का मिथुनी भाव हो गया है। एक सत्य है, एक अनृत है। आत्मा सत्य है, अनात्मा अनृत है। तो सत्यानृत का जो ये मिथुनी भाव हो गया है, गांठ लग गई है। एक रस्सी सच्ची और एक रस्सी झूठी और दोनों की गांठ लग गई। और ऐसी गांठ मजबूत के खोले न खुले, ये भी अंधेर खाते की बात है। तो परंतु कहते श्रुति पुराण बहु कहें उपाय, छूटे न अधिक अधिक उलझाई। श्रुति और पुराणों ने बड़ा उपाय कहा इस गांठ खोलने का, पर वो गांठ खुली नहीं, अधिक से अधिक उलझती गई। जितना जितना खोलने का प्रयास किया गया उतने उतना उलझती गई। कबीर कहते खट दर्शन में खटपट हो गई, काहू भेद न पाया रे। खट दर्शन में खटपट हो गई, किसी ने भेद पाया नहीं। तो इस तरह से वो ग्रंथि की महिमा बड़ी भारी है। तो वो काम है, वो काम जिस समय नष्ट हो जाता है उस समय से मरतो अमृतो भवति, उस समय मरता अमृत हो जाता है। तो इसमें प्राण वियोग काल में भगवान ने मन के प्रवेश की क्या बात है? इसलिए कहते नहीं भाई, ऐसी बात नहीं। ग्रंथ मोक ही पर्याप्त नहीं है। ग्रंथ मोक के बाद चित्त का भगवत सन्निवेश होना चाहिए। ग्रंथि छूटे तो चित्त भगवत प्रतिष्ठ हो। चित्त जब तक भगवत प्रतिष्ठ नहीं होता, आत्मा अनात्मा का विवेक हो, अनात्मा का बाद हो, अनात्मवाद के अनंतर आत्मा में मन प्रतिष्ठित हो। इसलिए ग्रंथि भी खुले, आत्मा अनात्मा का अन्योन्याध्यास भी मिटे, काम भी मिटे, और काम के बाद निष्काम मन भगवत स्वरूप में सन्निविष्ट हो। निष्काम मन भगवान के स्वरूप में प्रविष्ट हो। तो इस तरह से अब यहां कहते हैं और भी बड़ी विशेषता बताते। जना जस्मिन जना, कहने का मतलब अधिकारी उसका जन सामान्य है। ये नहीं कि ब्राह्मण ही अधिकारी, ब्राह्मण ही अधिकारी है, प्रश्न नहीं है। जना जन सामान्य, कोई भी, सुपच भी, पतित भी, ब्राह्मण भी,
स्त्री भी पुरुष भी कोई भी जन सामान्य जो मरण काल में, जीवन न बने तो न सही, मरण काल में अति व्यग्रता दशा में, अति अशुच दशा में भी अगर क्षण भर भी भगवान में मन प्रविष्ट कर दे तो वो परम पद को प्राप्त हो जाता है।